व्हाट्सअप क्लास। माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा, बट उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ थियोरेटिकल रूप के अंदर कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता रखा था। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन कॉन्स्टेंट्स के बारे में प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में जितनी भी ये सारी चीज़ें आप लोग ढंग से देखना, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझ में आ जाए। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, आप इतना ध्यान रखना, एक टेबल्स पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना ही कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की थ्योरी क्या लिख रखी है, कॉन्स्टेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड विद द अल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टेंट दो तरीके से अपन लगा सकते हैं। एक तो आप जब टेबल क्रिएट करो तब लगा सकते हो, और एक जब टेबल अल्टर करो। अल्टर का मतलब टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन, एक रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन होता है तब उसके लिए अपन अपडेट कमांड लगाते हैं। और एक टेबल के अंदर मतलब उसके कॉलम का नाम चेंज करना, टेबल का नाम चेंज करना वगैरह, उसके लिए अपन जो कमांड यूज करते हैं उस कमांड का नाम अल्टर कमांड है। आने वाले सेपरेट वीडियो के अंदर मैं अल्टर कमांड के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, और अपडेट कमांड के बारे में तो मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर शायद बता चुका हूँ। तो अपडेट कमांड का मतलब रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन करना, और अल्टर कमांड का मतलब कॉलम के अंदर मॉडिफिकेशन करना या कॉन्स्टेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना। तो पहला ये कि कांस्टेंट कब अप्लाई किया जा सकता है। कांस्टेंट दो जगह दो टाइम अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो या अल्टर कमांड के थ्रू टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की थ्योरी है अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन इन टेबल। एक टेबल पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना ही कांस्टेंट कहलाता है। मैंने बोल दिया कि भाई एस आई डी को आपको खाली नहीं छोड़ना, मैंने बोल दिया कि एस नेम सबका अलग लगना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ को कोई मतलब 18 साल से कम की डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेगा। तो ये एक टेबल पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के लिए अपन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे नोट नल क्या होता है, यूनिक क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, चेक क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। इनमें से आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर नोट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फॉरेन की के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस फॉरेन की के साथ साथ मैं ज्वाइनिंग वाला टॉपिक और करवाने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, बस आप थ्योरी में इतना ध्यान रखना, एक टेबल्स पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट दो जगह लगाया जा सकता है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो और अल्टर कमांड के हेल्प से। अच्छा, कांस्टेंट का सिंटेक्स क्या होता है जब आप टेबल क्रिएट करते हो। अभी मैं टेबल क्रिएट करते हो तब आपको कांस्टेंट लगाना सिखाऊंगा। तो इसका सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस बंद, कॉलम जो भी आपको लिखना है, डेटा टाइप, और इसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट लिखे जाते हैं। अब सबसे पहला जो कांस्टेंट है उसका नाम है नॉट नल। तो नॉट नल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉट नल, अगर मान लीजिए मैंने आईडी पर नॉट नल लगा दिया, तो इसका मतलब आप आईडी को खाली नहीं छोड़ सकते। लास्ट नेम पर लगा दिया तो लास्ट नेम को भी खाली नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट नेम पर नॉट नल लगा दिया, खाली नहीं छोड़ सकते। तो किसी भी कॉलम पर अगर आप कांस्टेंट नॉट नल लगा देते हो, नॉट नल का मतलब उसे आप बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ सकते। बाय डिफॉल्ट आप खाली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो थ्योरी में लिख रखा है, बाय डिफॉल्ट ए कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू, द नॉट नल कांस्टेंट एनफोर्स ए कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। तो अपन इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं विंडो डी प्रेस करता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा, और फिर यहाँ पर सर्च पर सीधा मैं सर्च करता हूँ। एक शॉर्टकट तरीका होता है ओरेकल को ओपन करने का, गो टू डेटाबेस होम पेज। ये देखो गो टू डेटा लिखते हैं, यहाँ पर गो टू डेटाबेस होम पेज आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। वरना आप स्टार्ट पर जाइए, ओरेकल, ओरेकल 10G एक्सप्रेस, गो टू डेटा, और यहाँ पर यूजर नेम है सिस्टम, और पासवर्ड के अंदर आप क्या लिख दोगे, विक्रम। लॉगिन कीजिए, वेट कीजिए, एसक्यू पर क्लिक कीजिए, अगेन एसक्यू पर क्लिक कीजिए, वेट कीजिए। अब अपन को क्या करना है कि नॉट नल के बारे में टेबल क्रिएट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो नॉट नल कैसे अप्लाई करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं यहाँ पर ए रख रहा हूँ। ध्यान रखना, कोई भी टेबल का नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पर ए रख रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक कॉलम ले लिया, स्टूडेंट की आईडी, और आईडी के अंदर मैंने डेटा टाइप ले ली। मतलब कॉलम पहले लेके देख लेता हूँ। एक स्टूडेंट की आईडी है, एक स्टूडेंट का नेम है, और एक लास्ट ले लेते हैं स्टूडेंट का एज ले लेते हैं, या मान लीजिए स्टूडेंट की क्लास ले लेते हैं। ये 3 कॉलम है। आईडी आपको पता है नंबरों में होगी, तो मैं डेटा टाइप इंट लगा रहा हूँ। और नेम आपको पता है ABCD के अंदर आएगा, या 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं स्मार्ट रजत 98, तो 98 स्मार्ट रजत। अगर कीबोर्ड के कोई भी बटन आ रहा है तो इसके लिए डेटा टाइप करेक्टर यूज दो, बस इतना ध्यान रखना 255 करेक्टर से नीचे होनी चाहिए।
थोड़े से ज़्यादा है तो आप वेयर के डेटा टाइप का यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 22। आई होप आप नाम इससे नीचे लिखोगे। क्लास के अंदर 9, 10, 11 एंट्री लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर कांस्टेंट लगा जाता है। जैसे मैंने कांस्टेंट लगा दिया नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब क्या होता है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने एक पर ही लगाया SID पर, और फिर कॉमा लगा दिया, लास्ट में कॉमा नहीं होता। अब मैं इस टेबल को रन कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया एंड रन किया, टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें जो मैंने कांस्टेंट लगाया तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं डिस्क्राइब करके देखता हूँ। टेबल का नाम क्या है, ए, और इसे अब मैं रन कर देता हूँ और ये आ गई। अब देखो मैंने किस पर लगाया, SID पर। क्या लगाया, नॉट नल। मतलब आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, बाकी को खाली छोड़ सकते हो। देख लेते हैं, मैं इंसर्ट करके देख लेता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ए, फिर वैल्यूज़, और फिर मैंने यहाँ पर SID के अंदर 1 दे दिया, नेम के अंदर मैंने यहाँ पर राम दे दिया, और फिर यहाँ पर S क्लास के अंदर मैंने 9 दे दिया। क्योंकि देखो नंबर जहाँ लिख रखा है उसे सिंगल कोट्स में लिखना, तो 1 और तीसरे नंबर पर सिंगल कोट्स, नाम है करेक्टर सिंगल कोट्स में लिखना। अब आप इसे रन कर लीजिए और ये देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, स्टार फ्रॉम ए। अब ये सेलेक्ट क्यों किया, ताकि मैं आपको रिकॉर्ड बता दूँ। अब देखो मैं अगेन कर रहा हूँ, मैंने नॉट नल किस में बताया, SID में। अब मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ खाली, कुछ नहीं लिखता, ठीक है, और बाकी सेम रहने देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये पहले तो बोल रहा मिसिंग एक्सप्रेशन, है ना। पहले तो ये क्या बोल रहा है, मिसिंग एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मिस नहीं कर सकते आप लोग, तो यहाँ पर आप खाली छोड़ ही नहीं सकते। वैसे जैसे मान लीजिए एक और आपको तरीका बताऊँ, इसमें तो मिसिंग एक्सप्रेशन वाली आएगी एरर। एक यहाँ पर और नेम में वो लगा देता हूँ मैं, नोट पर, ये बेस्ट रहेगा हल्का सी समझने के लिए, नॉट नल। तो सर अब मैं इस टेबल को रन करूँगा तो एरर आएगी, क्योंकि टेबल क्या ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सिंपल सा चीज़ है, आपके पास ड्रॉप कमांड है, कीजिए ड्रॉप टेबल ए। टेबल को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप, और ड्रॉप का मतलब सब कुछ हटा देगा, डिलीट का तो सिर्फ रिकॉर्ड हटाता है। अब मैं इसे को रन कर लेता हूँ, कर लिया रन, टेबल क्रिएट हो गई। इस ड्रॉप कमांड का काम नहीं, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ ए। अब इसमें नॉट नल 2 में लग रखा होगा, किस में, एक ID में और नेम में। ID नेम में देखो अवेलेबल, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, इसको ही खाली छोड़ सकते। अच्छा, अब इसमें मैंने 1 दे दिया और ये रन किया, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखता हूँ, हो रहा। अच्छा, अब मैं इसमें दे देता हूँ 2 और इसको मैं छोड़ देता हूँ खाली। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, जैसे ही रन करूँगा तो वो एरर आ जाएगी, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू। मतलब इसमें क्या लगा रखा है, कांस्टेंट लगा रखा है। देखो ओरेकल एरर नंबर 0100, है ना। तो ये इस टाइप का ओरेकल मतलब एरर कई बार गूगल में भी आता है। मैं जब नेटवर्किंग बताऊंगा तो काफ़ी एरर के टाइप है, वो आप डिस्कस करेंगे अपन कभी। तो अभी ये क्या बता रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू, क्योंकि अपन ने क्या लगा रखा है इसके अंदर, नेम के अंदर नॉट नल। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा, जैसे मैंने श्याम दे दिया, SHYM, और अब मैं इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अब आप इसे देखोगे, लेट्स क्लियर नल। आई होप आपको नॉट नल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है यूनिक कांस्टेंट। सो यूनिक क्या होता है, यूनिक कांस्टेंट एंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिफरेंट, यू कैन यूज मोर देन वन यूनिक इन वन टेबल। भाई जब अगर यूनिक लगा दिया ना तो इसके सारे रिकॉर्ड अलग अलग होने चाहिए। जैसे आईडी के अंदर यूनिक लगा दे, सब आईडी अलग अलग होनी चाहिए। लास्ट नेम लगा दे, सारे लास्ट नेम अलग अलग होने चाहिए, कुमार, प्रजापत, सोनी, है ना। और फर्स्ट नेम में लगा दिया, सारे अलग अलग होने चाहिए। एज सबकी अलग अलग होनी चाहिए अगर आपने यूनिक लगा दिया तो। यूनिक का मतलब सब अलग। कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ फास्ट तरीके से। वैसे मैं उसमें ही मॉडिफिकेशन कर सकता था, बट आपको थोड़ी सी स्पीड यूज आने के लिए टेबल का नाम इस बार भी, अच्छा यूनिक ही लगा रहा हूँ तो यू कर दो, ठीक है। स्टार्ट किया, बंद किया, और अब मैंने UID जो भी मन में आए, ठीक है। और डेटा टाइप क्या ले ली, इंट, क्योंकि आईडी में इंटीजर आएगा। और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक, साथ साथ ही लिख देता है, और फिर यू नेम, ओके। और नेम के अंदर भी क्या आएगा, करेक्टर, और करेक्टर के अंदर मैंने दे दिया कोई 33 से ना ज़्यादा नाम नहीं आना चाहिए। और फिर यूनिक, अंग्रेजी का ध्यान रखना भाई, 2 ही कॉलम लेते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसे सेटल कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ओके।
और अब टर्मिनेटर लगाओ आपकी मर्जी है। और अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, तो इस टेबल क्रिएट हो गई। अच्छा, अब मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ सीधा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, यू वैल्यूज़। यूनिक का मतलब सबकी अलग अलग देनी है। अब आईडी आपको पता है इंटीजर में, तो ऐसे ही दे दूँ। नाम है सिंगल कोट्स में लिखना होगा राम, और अब मैंने इसे रन कर दिया, हो गया। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने वापस इसे रन किया तो एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी, यूनिक कांस्टेंट वाले। यूनिक का मतलब सब अलग अलग होने चाहिए, दोनों में यूनिक लगा रखा है। अच्छा, मैं इसकी चेंज कर दूंगा, फिर एरर आ जाएगी क्योंकि इसका भी नाम अलग होना चाहिए। ये लो, फिर रन किया, फिर एरर आ गई, है ना। अब मैं इसका नाम अलग कर दूंगा, जैसे मैंने इसका नाम कर दिया भाई श्री राम, भगवान का नाम लेते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा अपने साथ, है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो यूनिक का मतलब क्या होता है, सबकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। फिर अगर आप इसे रन करोगे तो फिर से एरर बता देगा क्योंकि 11 श्री राम तो आ चुका है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन यूज मोर देन वन यूनिक की इन वन टेबल। तो मैंने देखो एक से अधिक यूनिक की यूज किया, और एक टेबल में एक से अधिक आप नॉर्मल का भी यूज कर सकते हो, 3 बार किया तो थ्योरी है, बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो, है ना। तो यूनिक का मतलब इतना ध्यान रखना, सबकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, और एक टेबल में आप कितने भी यूनिक की यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या होता है, अभी तक अपन लगाते आए हैं ना, तो प्राइमरी की का भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम प्राइमरी की है तो पी स्टार वन टर्मिनेटर, और मैंने पी की एक आईडी, और आईडी के अंदर सबकी आईडी अलग अलग होनी चाहिए, और फिर मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लगा दिया। सर ये प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की कई बार बता चुका हूँ कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि अगर आप पी आई डी पर मतलब इस कॉलम पर लगा रहे हो प्राइमरी की, तो इसके सारे रिकॉर्ड अलग अलग भी होंगे, और आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, और यूनिक को आप खाली छोड़ सकते हो, ये ध्यान रख लेना। क्लियर। जैसे भाई यहाँ पर देखो यूनिक लगा रखा था ना, तो मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ, इसकी तो आईडी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं इसे रन करूँगा, ये हो रहा है ना। अब देखो मैं इसकी 13 कर देता हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, देखो हो रहा है ना। तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो, देखना है तो देख लो भाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यू, और फिर रन कर दिया, ये देखो। तो यूनिक को आप खाली छोड़ सकते हो। तो भाई खाली छोड़ रहा हूँ तो क्या मतलब हुआ भाई, यूनिक का कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा ना यूनिक और फिर नॉट नल, ये कांस्टेंट को दो बार लगा सकते हो आप, है ना। तो अगर आप ये लिख दोगे, अब इसकी टेबल का नाम अलग रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पहले से खाली छोड़ रखे हैं, रिकॉर्ड में होगी नहीं, तो मैंने यहाँ पर यूके कर दिया। और अब आप इसे रन करोगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई यू नेम में आप खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अब इसे रन करूँगा ना मैं, तो ये देखो रन किया ना, तो फिर ये क्या करे, नॉट नल ये लगा रखा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने जे दे दिया, है ना, और फिर यहाँ पर देखो यूके कर लीजिए। तो यूनिक की का मतलब होता है कि सारे रिकॉर्ड अलग अलग होते हैं, बस आप इसे खाली छोड़ सकते हो, और अगर खाली नहीं छोड़ना चाहते तो नॉट नल लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ यूनिक और नॉट नल बार बार नहीं लिखूँ, सिर्फ एक बार ही लिखूँ, तो मैं इसकी जगह में क्या यूज करूँगा, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का ये रूल होता है कि आप इसे खाली भी नहीं छोड़ सकते, और सारे रिकॉर्ड आपके क्या होंगे, अलग अलग भी होंगे। तो मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ जिसका नाम है पी नेम, बस। और पी नेम में क्या देगा, करेक्टर, और यहाँ पर कुछ भी दे दो, और अब आप इसको रन कर दो, और जैसे ही आप इसे रन करोगे तो टेबल क्रिएटेड होगी। अब आप इसे इंसर्ट करके देख लो भाई, इंसर्ट इनटू, चेक करने का तरीका है भाई, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर पी आई डी मान लीजिए 1 दे दिया, और पी नेम मैंने यहाँ पर करेक्टर में ले रखा है तो राम दे दिया, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ने का प्रयास किया तो वो क्या हो जाएगा, एरर बता देगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर। अच्छा, एक और बात, और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और प्राइमरी की लगाया तो भी एरर बता देगा। अब टेबल का नाम एक बार मैं चेंज कर देता हूँ, पी के कर देता हूँ क्योंकि इस नाम की पहले से बन रखी है, और अगर आप इसी नाम से बनाना चाहते हो तो पहले से ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल पी। अब देखो
टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की लगा सकते हो, एक से अधिक प्राइमरी की आप लगा ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो आप एक से अधिक कॉलम पर, जैसे पी आई डी और पी नेम दोनों पर मुझे प्राइमरी की लगाना है वो लगा सकते हो, लेकिन लिखी एक बार जाएगी प्राइमरी की, ये ध्यान रख लेना। जैसे भाई अब ये है, मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया और फिर यहाँ पर खींचा है प्राइमरी की, और किस किस पर लगाना मुझे, पी आई डी, ठीक है, पी नेम, ये लो, दोनों पर लगा दो, क्या समस्या है, लेकिन लिख की क्या बार एक बार ही जाएगी प्राइमरी की। अब आप इसे रन कर दो, पी के तो बन रखी पहले से, पी के ही कर दो। जब आप एक से अधिक कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हो, कॉलम पी आई डी पी नेम, तो उसे कंपोजिट प्राइमरी कहते हैं, और अगर एक ही कॉलम पर लगा रहे हो तो उसे सिंपल प्राइमरी की कहते हैं, क्लियर। अब आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना, पी के आई, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबके अलग अलग देने पड़ेंगे, वन राम कर दिया। अब वापस आप इसे करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की लगा रखी है। दैट्स क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के अंदर बस थ्योरी में इतना ध्यान रखना कि द प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, मतलब सभी के रिकॉर्ड अलग अलग होने चाहिए। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, मतलब उसमें यूनिक वैल्यू भी होनी चाहिए और खाली भी नहीं छोड़ सकते। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की and in the table this primary key can consist of single or multiple column। तो प्राइमरी की को एक सिंगल कॉलम पर भी लगा सकते हो, मल्टीपल कॉलम पर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी मल्टीपल कॉलम पर लगाया। मल्टीपल कॉलम पर लगाना तो नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिंगल कॉलम पर लगाना तो उसके सामने भी लिख सकते हो। अच्छा, सिंगल कॉलम पर लगाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो तो भी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया एक और आई कर दिया। अब देखो मैं इसे रन करूँगा ना, मैं चाहता तो इस इंट के बाद प्राइमरी की लगा सकता, कॉन्स्टेंट को आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। और अब मैं इसे रन करूँगा, कई तरीके हैं प्राइमरी की को लगाने के, हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं चेक कांस्टेंट। सो चेक कांस्टेंट क्या होता है, सो चेक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में अपन एक प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। सो मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, चेक है तो सी एच के लिख रहा हूँ इसका नाम, पैरेंथेसिस स्टार्ट बंद टर्मिनेटर, और फिर मैंने यहाँ पर सी आई डी कर दिया, और आई डी के अंदर डेटा टाइप दे दी इंटीजर, और यहाँ पर लगा दिया प्राइमरी की, आधा डाल दो आप, और फिर सी नेम, नेम के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ करेक्टर, और फिर दे दिया 33, और सॉरी डॉट नहीं लगाना, और फिर एक ले लेता हूँ एज, कोई भी सी एज, मतलब सी सी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेक है टेबल का नाम, अच्छा लगता है, बाकी आपकी इच्छा। और फिर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इंट, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ चेक, सी एच ई सी के, और चेक के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, सी एच, और ग्रेटर देन मैंने क्या कर दिया 18, मतलब आप जब एज इंसर्ट करोगे वो 18 से ऊपर ही होनी चाहिए, अगर 18 से ऊपर नहीं की तो एरर आ जाएगी। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, सिंपल सा ये चेक का मतलब होता है, रन किया, टेबल क्रिएटेड, मतलब सिंटैक्स अगर आपके क्लियर है तो कहीं एरर आने के चांस ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सी एच के वैल्यूज, VALUES, और आईडी के अंदर 1, ठीक है, नेम डेटा टाइप करेक्टर ले रखा है, राम फेवरेट नाम है मेरा, और एज इंटीजर है तो मैंने यहाँ पर कर दिया 20, ठीक है, रन किया, और अभी एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया। अगर देखना है तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CH के, और अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये दिखाई दे देगा एक रिपोर्ट। अच्छा, चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब अब इसने यहाँ पर ये चेक लगाने से क्या हुआ, उसकी एज आप 18 से ऊपर ही लिखना, कम लिख देना तो रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12, और अब मैं इसे रन करता हूँ, पहले तो भाई इसकी भी चेंज कर लेता हूँ, नाम भी श्री राम कर देता हूँ, अब मैं करता हूँ, अब मैंने रन किया, और ये देखो चेक कांस्टेंट एरर, कौन सी एरर है, चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट में साफ साफ बता रखा है एज क्या होनी चाहिए, 18 से ऊपर। अच्छा, अगर मैं एज 18 भी कर दूंगा ना तो भी नहीं, क्या 18 छोटा है कि 18 से नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल कर देता ना तो हो जाता। रन किया,
वही चेक कांस्टेंट एरर। और जैसे मैं यहाँ पर 19 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो, अब मैं इसे रन करके देखूंगा तो यहाँ पर ये देखो, ये सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसे रन किया और ये रखा। दैट्स क्लियर। तो चेक क्या काम करता है, चेक ये काम करता है अब चेक में थ्योरी क्या लिखोगे कि चेक को किसी भी एट्रीब्यूट पर लगाते हैं, जिस एट्रीब्यूट पर लगाए उसके अंदर न्यूमेरिक कंडीशन चेक कर लेगा। मैंने न्यूमेरिक कंडीशन ये बोल दी कि उसकी एज 18 से होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो वो 18 से अधिक ही आप इंसर्ट करोगे। अगर कम कर दिया तो एरर दे देगा। आप अल्फ़ाबेट पर भी लगा सकते हो, मैंने बोल दिया उसका नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैटर अलग हो जाता है, उसके लिए कुछ और कोड भी आपको सीखना होता है। बस आप इतना ध्यान रखना, चेक किसी भी न्यूमेरिक पर लगाया जाता है, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप पर लगाया जाता है, जैसे एज एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और इसमें मैंने लगा दिया उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, है ना। अब अपन चेक के बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। द चेक कांस्टेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम। तो मैंने लिमिट बता दी, जैसे एज 18 से ऊपर होना चाहिए। ओके, सो अब अपन इसका सीधा मैंने एग्जांपल ही बताया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सीधा एग्जांपल ही ठीक है। और अगर आप सिंटैक्स लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल, पर्सन की जगह टेबल नेम और आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज यहाँ पर कॉलम, और यहाँ पर सब जगह डेटा टाइप, और यहाँ पर चेक, और फिर कॉलम नेम ग्रेटर देन 18, बाकी सब सेम। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझना, डिफॉल्ट काफ़ी मज़ेदार है और अच्छी चीज़ है। और मैंने इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पर जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम DEF कर देता हूँ, डिफॉल्ट का DEF, और फिर लास्ट में टर्मिनेटर, और फिर यहाँ पर अब देखो, एक तो DID, ठीक है, एक D नेम, ठीक है, और एक D, और मैंने यहाँ पर कर दिया एड्रेस, ठीक है। और आईडी के अंदर आपको पता है डेटा टाइप अपन क्या लेंगे, एंड, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्राइमरी की, ताकि सारे रिकॉर्ड अलग अलग होंगे, खाली नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर लगा देता हूँ करेक्टर, करेक्टर में 44 ले लिया, चाहते हो तो नॉट में लगा सकते हो, आपकी इच्छा। और फिर एड्रेस, और एड्रेस के अंदर अपन ले लेते हैं वेर केयर, क्योंकि एड्रेस में भी 255 करेक्टर से अगर ज़्यादा हुआ तब वेर केयर काम का है, और 255 से कम है तो आप करेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इतना ले लिया। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट लिख रहा हूँ, DEFAULT, और डिफ़ॉल्ट के अंदर एड्रेस लिख देता हूँ दाऊजी टेम्पल, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ये मेरा एड्रेस है, नियर दाऊजी टेम्पल, आप पूरा लिख सकते हो, नियर दाऊजी टेम्पल, ठीक है। और गौरव होगी तो पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिखो, वरना इतना ही लिख के छोड़ सकते हो। चलो मैं नियर दाऊजी टेम्पल इतना लिख कर छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, ओके, रन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये मैंने रन कर लिया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। देखो इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम DEF और वैल्यूज़, अब ध्यान से देखना, टेबल का नाम वैल्यूज़ और DID के अंदर क्या 1, मतलब नंबर में, मतलब जो भी है, DEF मतलब डिफ़ॉल्ट है और इसकी ID 1 दे दी, और नेम मैं वही दूंगा राम, और करेक्टर में तो सिंगल कोट्स में, और फिर एड्रेस के अंदर मैंने दे दिया कोड किट, ठीक है। और अब मैं इसे टर्मिनेट लगा देता हूँ, रन करता हूँ। अच्छा ठीक है, रन हो गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना आप। स्टार्ट फ्रॉम DEF, रन आ गया, ओके। अब मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, और यहाँ पर मैंने श्याम कर दिया, SHYAM, और यहाँ पर अपन ने जैन नारायण व्यास कॉलोनी मतलब जैन भी, ओके, और फिर मैंने रन कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसे सेलेक्ट करके बता देता हूँ। सर डिफ़ॉल्ट क्या है, मेन तो डिफ़ॉल्ट के लिए, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है
मैं यहाँ पर सिर्फ दो में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, एड्रेस में इंसर्ट ही नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम डी, किस किस में करना चाहते हो उसके कॉलम के नाम यहाँ पर लिख दो, D_ID, कॉमा, बाय डिफ़ॉल्ट वो सब में करता है, और फिर डी नेम, ठीक है, इन दो में करना चाहते हो, ठीक है, फिर वैल्यूज़, ओके, और यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी पहले दे रखी है, देखो डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से मैंने दे दिया 3, और फिर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में क्या बोल रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम है तो डी नेम लिख दिया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ गोपाल, ठीक है, और अब मैं इसे रन करता हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ इन दो पर ही असाइन किया है, किस पर किया, एक डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट नेम पर, मतलब डिपार्टमेंट एड्रेस में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, तो इसका डिफॉल्ट एड्रेस क्या आ जाएगा, दाऊजी टेम्पल। अब देखो मैंने इसको रन किया, रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया। अब मैं इसे आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आया दाऊजी टेम्पल, ये देखो आया ना। अब मान लीजिए इस पर मैंने 4 कर दिया, और यहाँ पर मैंने सुनील कर देते हैं नाम, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। मैंने उसका एड्रेस नहीं दिया था, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा, जब आप किसी का एड्रेस दोगे नहीं, या जब किसी जिस कॉलम पर आपने लगाया उसकी वैल्यू अगर नहीं दोगे, तो जो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू है वही आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था कि भाई मैं जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था, तो इंसर्ट इनटू जो भी डीएफ टेबल का नाम, और यहाँ पर मैंने कॉलम के नाम नहीं लिखे थे। जब कॉलम के नाम नहीं लिखते तो इसका मतलब पूरे कॉलम ही आ जाते हैं, वैल्यूज जो भी आपको सीक्वेंस में देनी पड़ेगी। और अब मैंने यहाँ पर मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, सिर्फ दो में मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है, एड्रेस में दूंगा ही नहीं। तो फिर वैल्यूज 4 सुनील 3 गोपाल मैंने दी थी, तो जो डिपार्टमेंट एड्रेस है उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही आ गई, है ना। जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है, नियर दाऊदी टेम्पल, तो हर बार में आ जाएगा, आप कितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करो। लाइक मैंने यहाँ पर एक और कर दिया, है ना, और 5 पर सुनील रहने दो, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि यूनिक तो लगा नहीं रखी है ना। और इसमें भी मैंने 6 कर दिया, इसमें भी मैंने 7 कर दिया। जितनी बार आप करोगे ना उतनी बार दाऊजी टेम्पल जाएगा, क्योंकि मैं एड्रेस तो लिख ही नहीं रहा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और करके 8, और यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए गोगा गेट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा और रन करूँगा, और ये देखिए उसमें मैंने एड्रेस दिया था तब ये आ गया, बाकी बाई डिफॉल्ट क्या रहा है। तो द डिफॉल्ट कांस्टेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम, कॉलम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर राम सेट कर दी, और द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड, अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वही वैल्यू है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, ये डीबीएमएस के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आया था आप लोगों का। तो थ्योरी क्या लिख रही है, इंडेक्स आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मोर क्विकली देन अदरवाइज द यूजर कैन नॉट सी द इंडेक्स, दे आर जस्ट यूज्ड टू स्पीड अप सर्च क्वेरीज। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे भाई अपनी कॉपी होती है, कॉपी का जो पहला पेज होता है उसके अंदर पेज नंबर लिख रखे होते हैं, एक्सरसाइज का नाम लिख रखा होता है ना। तो चैप्टर का नेम लिखो, चैप्टर के नेम के आगे मैं बुक का पेज नंबर लिख देता हूँ, जिससे क्या करता हूँ तुरंत उस चैप्टर से फास्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंडेक्स का यूज ये होता है कि एक डेटाबेस में से किसी टेबल को फास्ट एक्सेस करना हो, तब आप इंडेक्स का यूज कर सकते हो। इंडेक्स को आप डेटाबेस पर भी लगा सकते हो, टेबल पर भी लगा सकते हो, कॉलम पर भी लगा सकते हो, किसी पर भी लगा सकते हो, बट आप इंडेक्स को देख नहीं सकते। तो इंडेक्स की थ्योरी क्या ध्यान रखोगे, डेटाबेस में से किसी टेबल को फास्ट एक्सेस करना चाहते हो तो इंडेक्स का यूज करते हैं, फास्ट एक्सेसिंग, यूज फॉर फास्ट एक्सेसिंग, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इंडेक्स को कभी आप देख नहीं सकते। तो इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम आप अपनी मर्जी से दो, ऑन, फिर टेबल का नाम, और फिर जो भी आपको कॉलम देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, यही टेबल ले लेते हैं, टेबल का नाम क्या है, डिफॉल्ट वाली ली थी ना अपन, तो उसी को ही देख लेते हैं। तो क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स का नाम मैंने क्या दे देता है, इंडेक्स का नाम दे देता हूँ मैं IDX देता हूँ, इंडेक्स का नाम ही है, ठीक है। ऑन, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम DF जो अभी मैंने बनाई है, ठीक है। आप चाहते तो किसी और टेबल को भी दे सकते हो, जैसे एक टेबल मेरी यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, बुक थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। अब मैं इसे रन करता हूँ,
और ये मेरी बुक वाली टेबल आ गई। ठीक है, अब बुक पर मुझे इंडेक्स कैसे अप्लाई करना है, क्रिएट इंडेक्स, वर्ड आपको क्या यूज करना है, इंडेक्स। तो क्रिएट कमांड अगर आपसे पूछ दिया जाए क्रिएट कमांड किस किस लिए यूज होती है, डेटाबेस को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए, इंडेक्स को बनाने के लिए। और इंडेक्स का नाम मैंने IDX दे दिया, कुछ भी दे दिया। और ऑन टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम बुक है। और इसके अंदर मैं किस कॉलम का नाम दूंगा, जैसे मैंने बुक का नेम दे दिया, बस ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इसे रन किया, इंडेक्स क्रिएटेड। अब मैंने इंडेक्स क्यों यूज करते हैं, डेटा को डेटाबेस में से डेटा को, टेबल को फास्ट एक्सेस करने के लिए। और इंडेक्स को आप देख नहीं सकते। अच्छा, देखने के लिए अपन कमांड कौन सी यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम IDX। अब देखो मैं ऐसे करूंगा तो वो बताएगा डज नॉट फाइंड बता देगा। देखो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंडेक्स को आप देख नहीं सकते, खाली स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो थ्योरी लिख रखी, इंडेक्स आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मोर क्विकली देन अदरवाइज। फास्ट एक्सेस करने के लिए यूजर कैन नॉट सी इंडेक्स, मैंने अभी देखने का प्रयास किया, नहीं हुआ। दे आर जस्ट यूज टू स्पीड अप सर्च, मतलब वो सिर्फ स्पीड और सर्च, मतलब क्वेरी को सर्च करने के, फास्टली क्वेरी को सर्च करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो ओके, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने क्या सीखा था, सबसे पहले अपन ने जो सीखा था कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, किसी एक टेबल्स पर कॉन्स्टेंट्स की अगर आप थ्योरी लिखना चाहोगे तो क्या थ्योरी लिखोगे, सिंपल सा सीखा कि कॉन्स्टेंट्स किसी भी टेबल्स पर रूल्स एंड रेगुलेशन फाइंड करने के लिए कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट को अपन टेबल क्रिएट करते टाइम और अल्टर करते टाइम लगा सकते हैं। और कॉन्स्टेंट कई टाइप है, नॉट नल, मतलब जिस कॉलम पर लगाया उसे खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक, मतलब जिस कॉलम पर लगाया उसके सारे रिपोर्ट अलग अलग होंगे और एक टेबल में कितने भी यूनिक लगा सकते हो, प्राइमरी के जिस कॉलम पर लगाया उसके रिकॉर्ड खाली भी नहीं छोड़ सकते और सारे अलग अलग होंगे। और चेक, भाई वो चेक करेगा कि भाई 18 साल से अधिक नहीं आने चाहिए। और डिफ़ॉल्ट, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। और एक ये इंडेक्स, मतलब स्पीड को चेक करने के लिए, मतलब स्पीड फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स का। सो आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करोगे कि भाई ये जो नोट्स लिख रखे हैं ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिए होंगे, जो मैंने एक प्रीवियस थियोरेटिकल वाला ट्यूटोरियल्स क्रिएट किया था तो उसमें ये सारा मैंने बता रखा है। और बस आप लोग क्या करो, इसे प्रैक्टिकली सीखने का प्रयास करो। अगर आपने नहीं लिखा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी मिस हैं, तो आप अच्छे से एक बार फिर से लिख सकते हो। उसमें तो मैंने सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें बताई थी, बट इसमें मैंने प्रैक्टिकल बताई। मुझे लगता है कि आपको एक बार और लिख लेना चाहिए। सो ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।